नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के 9वें अध्याय का पाठ अवश्य ही सुना होगा और उसके महात्म्य का पाठ भी अवश्य ही सुना होगा। आज हमारा 10वां अध्याय विभूति योग जो यहाँ से प्रारंभ होता है। उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो 10वां अध्याय विभूति योग यहाँ से प्रारंभ होता है। 7 से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया है वह बहुत गंभीर होने से फिर से उस विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इस अध्याय का अब आरंभ करते हैं। यहाँ पर पहले श्लोक में भगवान विषय का फिर से वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूँ। जो मुझको आजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चित करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम मूर्ता, अक्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव हैं, मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि, 4 उनमें से भी पूर्व में होने वाले संकादिक तथा स्वभावयुग आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चित भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तिजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा अशीत और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को भी संपूर्णता से कहने में सामर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हूँ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते ही मेरे तृप्त नहीं होते, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुक्षेत्र, अब मैं जो मेरी विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों को हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति हूँ के 12 पुत्रों में पुरुष, विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य तथा
49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का आधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में शामदेव और देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीव शक्ति हूँ। मैं 10 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वासुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान हे पार्थ। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षि में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपि मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उज्जैन श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रों में रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पिंजरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं देवताओं में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज, सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विद्या विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में दंत नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक्य, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा ज्ञान करने योग्य श्रुतियों में बृहस्पति और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चित करने वालों का निश्चित और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडव में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शंकराचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने वाले योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञान भावों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। हे परमताप, मेरी दिव्य विभूतियों का अनंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तो मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति की एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपने 10वां अध्याय सुना है तो आप प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट करें। वहाँ गीता के संपूर्ण महात्म्य की पाठ भी किया गया है, उसको भी अवश्य सुने और 10वें अध्याय के पाठ का महात्म्य भी अवश्य सुने, जिससे आपके गीता के 10वें अध्याय का फल प्राप्त हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। जय श्री हरि कृष्ण।